यसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। चंद लम्हात के लिए मैं चाहूँगा ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, बच्चों से भी और बड़ों से भी, और आपकी तवज्जो चाहूँगा ताकि हम खुदा के कलाम की अमीक बातों को सही तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और जिस सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदावंद यहोवा पाक खुदा फरमा रहे हैं हम सबसे, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपनी हम जिनसे रूपोशी ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज से दो 22 फरवरी को बरोज बुध लेंट सीजन का आगाज हो चुका है, और मसीही हलकों में लेंट सीजन जो है उसकी बड़ी अहमियत है, जिसको आसान लफ्जों में हम 40 रोजे भी कह देते हैं। ये लेंट सीजन का बादाई कलीसिया के उलमा कराम ने मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के साथ मुत्तफिक होकर ये एक लेंट का जो सीजन है इसको मसीही हलकों में राइज किया, ताकि लोग खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके और रोजे की हालत में अपने आप को खुदावंद के सामने रख सके, ताकि खुदा के साथ उनका ज्यादा गहरा ताल्लुक जुड़ सके। पेंटिकोस्टल हलकों में भी इसकी तायद की जाती है, और ना सिर्फ हमें ये 40 रोजे का सीजन मनाना चाहिए, बल्कि इस तरह के और ज्यादा भी सीजन हमें मनाने चाहिए, ताकि रोजा एक ऐसा अमल है जिसके साथ हम और ज्यादा गहरे से खुदा बाप के साथ एक ताल्लुक बना सकते हैं। आज से लेंट सीजन का आगाज है, आज पहला रोजा है, और आज हमने जो इक्तबास पढ़ा है वो भी रोजे ही के ताल्लुक से है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, कादिर मुतलक खुदा, यसाया नबी के सहीफे में अपनी बिनते कौम इस्राएल से और आज हमको डील करते हुए नजर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि जिस तरह तुम रोजे रखते हो वो मेरे हुजूर मकबूले नजर नहीं है। और हम किस तरह रोजा रखते हैं ये हमने खुद तायुन करना है, और कलाम मुकद्दस में जो हमने इक्तबास पढ़ा है, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो यूं लिखा है
वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में बनी इस्राइल कौम जो खुदा की बिनते कौम थी, 70 साल उन्होंने रोजे रखे। कितने साल रोजे रखे जी? लेकिन खुदावंद उनसे कहता है कि तुमने 70 साल रोजे रखे हैं, कि क्या उनमें से एक भी रोजा क्या तूने मेरे लिए रखा है? जब हम रोजा किसी मकसद का नाम है। रोजा मकसद का होता, बेमकसद का रोजा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज आप में से भी बहुत सारे लोगों ने रोजे रखे होंगे। कितने लोगों ने रोजा रखे? हाथ पूरा खड़ा करें रहे तो चंद लोगों ने रखे। कोशिश करें कि ज्यादा लोग रोजा रखा करें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जितनों ने भी रखे हैं उनका कोई ना कोई मकसद होगा। ऐसा है कि नहीं है? खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के ला तब्दील और ला खता कलाम में यूं बयान किया है और कह रहे हैं इस्राएल कौम से कि तुमने 70 साल, कितने साल? 70 साल रोजे रखे, लेकिन क्या उनमें से एक भी रोजा मेरे लिए रखा? नहीं रखा। जब भी हम रोजा रखते हैं तो कहते हैं खुदावंद मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे रोजगार के लिए मैं दुआ करता हूं मुझे रोजगार दे। मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरे रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम है, या मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम है, या मेरे शोहर को कोई प्रॉब्लम है, या मेरे बच्चों में कोई मसले मसाइल है। हम इसी तनाजुर में घूमते रहते हैं, लेकिन हम अपनी ही चीजों को एड्रेस करते हैं और उसको मलहूज़े खातिर लाते हुए हम रोजा रखते हैं और चाहते हैं कि जिसके लिए हमने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, खुदा के हजूर जब हम वो दुआ करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जोया मैं गलत कह रहा हूं? क्या आप समझती हैं कि इसी तरह रोजे रखते हैं? क्या नहीं पता? आवाज है क्या? कैसे रोजे रखते हैं? कोई और कैसे रोजे रखते हैं भाई? इसमें ना कैसे रोजे रखते हैं? आज किसने रोजा रखा जी? आपने किस लिए बाजी रोजा रखा? मकसद थे। तालियां जोरदारी जिनके लिए। रोजा मकसद क्यों? क्या मकसद था बताना चाहेंगे? पशीदा है, नो प्रॉब्लम। आप जोर साहब खड़े होकर जरा आजे सामने। जी मैंने पहला रोजा इसलिए रखा कि मैं रूहानियत में आगे बढ़ता चला जाऊं, कोई भी अबलीसी रुकावट मुझे रोक ना कभी पाए। जोरदार तालीम जिस मकसद में, बड़ी ब्यूटीफुल तालीम। और किसने रोजा रखा जी? नाइबा आप कुछ बताएंगी? ये बातें सीखने वाली हैं, अंडरस्टैंड करनी। जो बात मैं कहना चाहूंगा आप उसमें से सीखेंगे जी। जोरदार तालियां इस बात की। और किसने रखा जी? एवी मारी कहते भी कुछ है भी है जी। किसने बताया आपको ऐसे भी रोजा रखते हैं? अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों ने कहा, और सच्चाई भी मैं बयान कर सकता हूँ आपको। मैं साहब जब सुबह उठा तो मैंने कहा खुदा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि तूने मुझे सांसें दी हैं और इस लायक बनाया है कि मैं जिंदों की जमीन पर जिंदा हूँ, और बस मेरा रिश्ता तेरे साथ मजबूत से मजबूत तर होता जाए और मैं रूहानियत में बढ़ता जाऊँ। हालेलुया। मेरे लिए भी जाएगा कुछ मंगना मुंगना नहीं है, मैं तेरे कुछ मंगना नहीं, सब कुछ है मेरे पास। ये तेरा कर्म है, खालिक की बात अब तक बनी हुई है। ये तेरा कर्म ही ना हो। जब हम उसके साथ रिश्ते बना लेंगे, ताल्लुक बना लेंगे, हमारी सोचे आज से पहले अगर यहां तक बाउंड है कि हमने अपनी बातें खुदा तक पहुंचानी है और वो रोजे के जरिए पहुंचा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल सारी ये अच्छी बात नहीं है। जब आप किसी के साथ ताल्लुक बनाते हैं तो वो आपके बारे में जान भी लेता है। कहते किसी को जानना है या खा पी लिए या सफर कर लिया, ऐसा है क्या? आप नहीं ना जानते? चलो शुक्र है। जानते कितने लोग जानते हैं? आपकी तालीम बताएगी कितने लोग जानते हैं? तो अगर आप खुदा बाप के साथ ताल्लुक बना लेंगे, आप किसके साथ ताल्लुक बनाएंगे? खुदा बाप के साथ ताल्लुक बनाएंगे तो वो सिर्फ ताल्लुक ऐसा होता है कि भी एक दूसरे को जानते हैं ना, तो हम एक दूसरे की बातों को जानेंगे, हम
अपनी सुनाएंगे और उसकी सुनेंगे भी। दुआ का मतलब सिर्फ बातें करना या बातें सुनाना नहीं है, बल्कि खुदा की सुनना भी है। उसके पास वक्त होता है, हमारे पास वक्त नहीं होता। बात फॉलो करें। मैंने कहा था दुआ एक रिश्ते का नाम है, जिस तरह बाप और बेटे और बेटी का रिश्ता। और खुदा हमारा कौन सा? बाप है हमारा, तो हम उसके क्या है? बेटे और बेटी है। तो पुत्र या धी गल करती हो तो बाप गूंगा बनेगा? गूंगा नहीं है वो। जिस तरह हम गूंगे बहरे बन जाते हैं ना, हमारा खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, वो जिंदा खुदा है और उसने हमें जिंदगी दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर खुदा ने जब कहा, वो कहते हैं कौन? इस्राएल कौम, और हमें से बहुत सारे लोग भी कहते होंगे, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे? हम रोजे रख रहे हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। हमारा खुदा अंधा नहीं है कि देखता नहीं है, वो अंधा नहीं है, बल्कि वो तो अंधों को बिनाई देता है। हालेलुया, देता है कि नहीं देता? खुदा के कलाम की बातों की तशरीह आंखों को नहीं बख्शती है, ऐसा ही है? नहीं बख्शती है, ऐसा ही है? बख्शती है। तो अगर बख्शती तो जोर से कहे, खुदा के कलाम की बातें, जोर से कहे, खुदा के कलाम की बातों की तशरीह, खुदा के कलाम की बातों की तशरीह, लेकिन उनको बख्शेगी जो कि उसके कलाम पर अमल करते या सुनते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा के साथ गिला किया जा रहा है कि हम रोजे रखते हैं और तू नजर नहीं करता, तो क्या हमारा खुदा ना देखने वाला खुदा? भाई देखता है। आगे हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया? क्योंकि रोजे का मतलब जान को दुख देना भी है, और तू ख्याल में नहीं लाता भाई हम ये करें। अब कोई बंदा किसी के लिए सज रहा है, संवर रहा है, या किसी के लिए कोई काम कर रहा है और वो उसको देखकर अनदेखा कर दे, तो कितना अच्छा लगता है? तो यार क्या बुरा लगता है? क्यों लगता है भाई? उसके लिए किया और वो ही दिया। अब रोजा हम क्या इंसानों के लिए रखते हैं या खुदा के लिए रखते हैं? अगर हम रोजे रख रहे हैं भाई, भुख प्यास बर्दाश्त की है कि बंदा जरा ना भुख बर्दाश्त कर सकता है ना प्यास बर्दाश्त कर सकता है, वो सारी दिहाड़ी मतलब भुख भी बर्दाश्त की, उन्हें प्यास भी बर्दाश्त की, तो वेखण वाला उन्हें देखता ही नहीं पिया। तो इसका मतलब है कोई हम में खोट है, वही हमने। तो मैंने बताया इस्राएल कौम ने 70 साल रोजे रखे। कितने साल? और खुदा ने क्या कि तुमने मेरे लिए एक भी रोजा रखा है? कभी तूने कहा है खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए? खुदावन खुदा तूने हमें इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकाल कर मुल्के मौदा में लेकर आया है, प्रॉमिस लैंड में लेकर आया है, जहां पर तूने हमें एक आजाद कौम पैदा किया है। हम तेरी तारीफ करते हैं। इस्राएल कौम ने ऐसे नहीं कहा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। सारी जिंदगी वो बुड़बुड़ाते रहे, आज हमारे पास इस चीज की कमी नहीं है। जब उनको प्यास लगती है तो खुदा क्या करता है? वो चट्टान में से चश्मे जारी सारी कर देता है। जब उनको भूख लगती है तो आसमान से क्या करता है जी? मन बरसाता है, फरिश्तों का खाना। और जो है 40 साल तक ना उनके कपड़े पड़ते हैं और ना उनकी जूतियां टूटती। और क्या चाहिए आपको भी? उसके बाद भी बुड़बुड़ाते रहना, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है। यानी कि वो अपनी डिमांड्स ही पेश करते रहे और अपनी बातों को ही खुदा के सामने रखते रहे और अपनी चीजों को पूरा करने के लिए रोजे रियाजत रखते रहे। लेकिन खुदा ने कहा तूने मेरे लिए कोई रोजा नहीं रखा है। आगे बढ़ते देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। और बहुत सारे लोग रोजा रख के झगड़ा भी करते हैं। कभी आपकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आई? क्या आप लोगों ने ऐसा देखा तो नहीं होगा कभी ना? शुक्र है हमारी कलीसिया कुछ समझदार होती जा रही है। रोजा रख के भी झगड़ा कर देंगे लोग, और रोजा रख के भी लोग झूठ बोल रहे होते हैं, और रोजा रख के भी लोग वो बातें कह रहे होते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। और रोजा रख कर लोग वो काम कर रहे होते हैं जिन काम के लिए वो रोजा रख रहे होते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी को पाक करने के लिए।
और वो गैर मुतलका चीजों को खाते पीते हैं और हाथ लगाते हैं और उस तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा ले लेते हैं जिनके लिए खुदा ने उनको मना किया। तो बाइबल मुकद्दस में आज जो मैंने ये पैसेज पढ़ा और इसका मकसद ये है कि हम उस तरह के रोजे रखते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। भूखा रहना रोजा नहीं है। भूखा रहना रोजा है, लेकिन सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है। बात को क्लियर कर दिया मैंने। अपनी जान को दुख देना है, लेकिन उस अपनी जिंदगी के उस एरिया में नहीं जिस एरिया में आप बर्दाश्त कर सकते हो। उस एरिया को भी आपने दुख देना है जिसमें आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कह सकते हो नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें मैं अपने आप को मैं दुख नहीं दे सकता। कभी आप जो काम कर रहे हैं अपने मुताबिक ठीक है, और अगर खुदा कहता है कि ये ठीक नहीं है तो आप अपनी जान को उस काम में दुख दें। आप उस काम में भूख को बर्दाश्त कर लेना रोजा नहीं है। भूख सह लेना रोजा नहीं है। मुआफ करना भी रोजा है। मुआफ करना। और आपने जब खाना खाया है, कुछ लोग 3 दिन का रोजा रखते हैं, कुछ लोग 1 दिन का रोजा रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन का रोजा रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन का रोजा रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में डिटेल्स भरी हुई है कि रोजे किस तरह लोगों ने रखे हैं। हालेलुया। इसको आगे जाके हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमने रोजा रखा, आपने कहा जी रात को मैंने 12 बजे से पहले खाना खा लिया और उसके बाद मैंने 7 बजे जाके खोला है। इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में यही पैटर्न चला रहा है। तो कितने टाइम का खाना आपने छोड़ा? ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया और लंच भी छोड़ दिया। यानी कि 2 टाइम का खाना हो तो कितने पैसे बचते हैं? जोया सबके लिए अगर अरेंज किया तो फैमिली के नहीं, एक बता, जब आपने खाना छोड़ा तो एक खाने का मतलब कितना होएगा? किसी रोटी बात दारो खाती हो जॉन साहब नहीं कार चची खाई दी है, यानी कि 200 400 रुपया, यानी 500 लगा लो आज के दौर। अगर 500 रुपये आपने बचाए, आपने अच्छा, और वादा करते तो वहां पे लिखा है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या अपनी रोटी? अच्छा, फायदा तो आपके लोगों के घर वालों को हुआ ना कि 2 रोटियां बच गई हैं, 4 रोटियां बच गई हैं, 2 कटोरियां सालन बच गया। फायदा किन्हों होया? बाहर तेरा फायदा तो कोई नहीं होया, मैं कहते हैं फायदा है ना। तो आपने कैसा रोजा रखा? बाइबल मुकद्दस में जो रोजा है, जब आप रोजा रख रहे हैं, जो भूखे आप रह रहे हैं, जो भूख और प्यास आपने बर्दाश्त की है, जो भूख और प्यास आपने बर्दाश्त की है, उसके लिए जो भूखे आप रहे, आपने सैक्रिफाइस क्या किया है? अपना खाना किया ना, कुर्बानी। रोजे का एक मतलब कुर्बानी भी है। रोजे का एक मतलब आपने भूखे रहे, कुर्बान, आपने कुर्बानी दी किस चीज की? रोटी की। किसकी चीज कुर्बानी दी है? और अगर वो रोटी आपने अपने खानदान ही वालों को खिला दी तो फायदा क्या होगा? कुर्बानी तो कोई ना दी ना, कुर्बानी। अब मकसद ये है कि जो रोटी आपने, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, रोजे में रोजा जो 40 रोजों का दुरानिया है, ये खुदा की कुर्बत हासिल करने का नाम है। क्या है? और कुर्बानी देने का नाम भी रोजा है। अब हमने क्या कुर्बानियां देनी है? हमने जो चीजें सैक्रिफाइस करनी है, जो चीजें आज से पहले हमने नहीं एड्रेस की है, नहीं समझी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। खुदा कह रहा है कि मैं ऐसा रोजा पसंद करता हूं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। जो रोटी आपने बचाई है अपने लिए और खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए, आपका हक बनता है कि आप वो रोटी जो आपके नाम की थी किसी भूखे को खिलाए, किसी जरूरतमंद को खिलाए, जिसकी जरूरत है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बाइबल की आयत की डेफिनेशन कर रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि आपने भूख बर्दाश्त की है और जो 2 टाइम का खाना था
अगर वो किसी दूसरे के साथ सर्व कर दिया जाए या शेयर कर दिया जाए तो दर हकीकत सही मानों में आप रोजा रख रहे हैं। क्या इसमें कोई बुरी बात है? अगर आपने किसी शख्स को कैद किया हुआ है, आपका गुलाम है, तो अगर आप उसको कहते हैं कि अगर आज आप रोजेदार हैं तो आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, जाओ अपनी इबादतगाह में जाके आप खुदा के साथ अपना ताल्लुक और ज्यादा मजबूत करो। अगर ऐसा नहीं करते तो अगर खुदा ने आपको इस जगह पर पहुंचाया है तो ऐसा किया करें। और जितनी ज्यादा आप खैरात कर सकते हैं, खैरात चैरिटी के काम अपनी पॉकेट से निकाल सकते हैं, आप खुदा को देना शुरू कर दें, खुदा के लोगों को देना शुरू कर दें। यकीन जानिए रोजों के दुरानियों में रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, खैरात करने का नाम भी है। रोजा भूखों को खाना खिलाने, लिखा हुआ है कि मैं भूखा था और तूने मुझे, मैं प्यासा था तूने मुझे, मैं दरवाजे पे खटखटाता रहा और तूने। अब एक चीज खुदा ने बताई है कि ये पर्चा है भाई और ये सवाल आने हैं, आपने पर्चा फिल करना है और ये सवाल आने हैं। क्या है कि भूखों को खाना खिलाना है, जुल्म की जंजीरें तोड़ी जानी है, कर्जेदारों को कर्जे माफ करने हैं, और आपने हर तरह की चीजें ये करनी है। और अगर लिस्ट बनाकर दे दी गई है और अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी वही आया है और अगर आपके पास जवाब भी है और अगर आप जवाब नहीं लिख रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ और अहमक कोई हो नहीं सकता। क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? तो आपको बात बताई जा रही है कि जब आपने रोजा रखना है तो ये क्राइटेरिया है। सारी चीजें आज बयान नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जस्ट मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूं। इसको डिटेल्स में हम जो 40 रोजों के जो दुरानिये हैं हम डिटेल से देखेंगे, रोजों के ऊपर ही बात की जाएगी। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि रोजा आज से स्टार्ट हो गया है। आज से पहले अगर आपने ये इस तरह रोजा देखा कि खुदावंद मैं तेरी कुर्बत को हासिल करने के लिए रोजा रख रहा हूं, खुदा मेरी रूहानियत में बड़ी कमी है, खुदावंद मेरी रूहानियत को और ज्यादा बढ़ा, मैं रास्तबाजी, वो रास्तबाजी अपनाऊं जो तेरी रास्तबाजी है, जो मेरी असली हालत है, जो अंदर से। हम इतने जालिम और थोड़ दिल हो जाते हैं कि यकीन जाने सफेदी फिरी हुई कब्रें बन जाते हैं। ऊपर से हम बड़े पाक और साफ नजर आते हैं लेकिन अंदर इतनी गलाजत और इतना गंद होता है कि ताफुन उठना शुरू हो जाता है और यकीन जाने लोग गश खा के आपके ताफुन से गिर जाते हैं, यानी बदबू से। और बदबू कौन सी? आपके रवैये नजर आते हैं, आपके चेहरों से नजर आता है, आपकी पर्सनैलिटी नजर आती है कि आपके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। तो खुदा कहते हैं ऐसे गंदे गलीज लोग मुझे पसंद नहीं है। पलाव किड़ियां मर्दी सफेदी फिरियां खबरा हो। अगर वो अंदर के रोजे रख रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5, लेकिन अंदर माफ करने का जज्बा नहीं। अरे भूखे रहने का जज्बा है, माफ करने का जज्बा क्यों नहीं? और लिखा है कि उनको माफ किया जाएगा जो दूसरों को माफ करते हैं। और माफ सच्चे दिल से किया जाता है और रोजा भी सच्चे दिल से रखा जाता है। इंसान रोटी के लिए जीता है, तो जिंदा रोटी खुदा यीशु मसीह है। अगर आपने अपनी भूख को मिटाना है तो वो जिंदा रोटी अपने अंदर ले। कौन सी? कौन सी रोटी? वो रोटी, ये जो गंदम के आटे की रोटी नहीं है, वो जो खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह की जिंदा रोटी है। अगर वो रोटी आप अपने अंदर लेंगे तो आप मरकर भी कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपने जाना आज कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि खैरात देना, दुआ करना और कुर्बानी देना, ये भी क्या है? रोजे की अलामत है। और जो भूख आपने बर्दाश्त की है, जो भूखे रहे हैं, वो टाइम का खाना किसी दूसरे गरीब आदमी को खिलाएं आप, किसी गरीब आदमी को। और अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसको आजाद करें और माफ करना शुरू कर दें। सही वाला, सही वाला। ये नहीं है कि आप बड़े हैंडसम और बड़े गुड लुकिंग बन के आए और यकीन क्रोध और जेलसी और गंदगी से भरे हुए हो और आपका चेहरा बता रहा हो। अच्छा, मैं बड़ी खूबसूरत एक बात पढ़ता हूँ, हमेशा मैं जाता हूँ एक जगह से गुजरता हूँ कि खूबसूरती आपके कपड़ों से नहीं है। खूबसूरती कभी चंगड़ देखे ना चुगिया वाले, कभी उनकी लेडीज देखी है आपने? क्रीमा लाला कह लाल सोना गला हुई तो लोग बड़ा सोना
क्रीमा ला के वो चंगड़ा दे घर तुहानू रहना पिया रह पोगे वो दूरों दूरों सोने लगते हैं किवें लगते हैं अंडरस्टैंड कर रहे उनके साथ हम रह नहीं सकते खुदा भी उन चंगड़ों के साथ नहीं रह सकता जो ऊपर से सोने सोने लगते हैं अब हम क्या हैं ये तायुन हम नहीं करता फॉलो कर रहे हैं अगर तो हम उन लोगों के साथ रह सकते हैं जो ऊपर से बड़े साफ और सुथरे नजर आते हैं और अंदर उनके गलाजत भरी हुई है तो ठीक है लेकिन मेरा खुदा नहीं रह सकता उसकी आंख पाक है वो गुनाह नहीं वो अंदर और बाहर से देखता है वो आप हो और या मैं हूं वो हमने देखना है अगर आपने रोजे रखने हैं और अगर आप इस्राएल कौम की तरह 70 साल भी रोजे रखते रहेंगे और आपके अंदर पाकीज़गी नहीं होगी आपके अंदर हलीमी नहीं होगी आपके अंदर वो मिजाज नहीं होगा जो यीशु मसीह का था तो कोई फायदा नहीं है भूखे रहने का कोई चक्कर चुक्कर नहीं है कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे हालेलुया क्यों रिसीव नहीं कर पाएंगे कोई बताएगा सामने से बताइए क्यों रिसीव नहीं कर पाएंगे कितनी देर आपने आज टाइम स्पेंड किया रोजेदारों खुदा के साथ घंटों की बिना पर मिनटों की बिना पर नहीं बाइबल में लिखा जब तू रोजा रखे तो सिर्फ खुदा होवे तो तू होवे बस और कोई ना होवे खुदा होवे तो आज टाइम पे भी लोग नहीं आए चर्च में खुदा यहाँ पर मौजूद था और उन्होंने टीठपुणा रखा है कि साड़ी जिंदगी टीठपुणा जाना ही नहीं है असि एडे ढीठा किसी टाइम पे आना ही नहीं ढोल बजाते हैं वो बोले बन जावांगे तो अगर खुदा सुनना बंद कर दे आपकी दुआओं को तो फिर क्या होगा फिर हम ये कहेंगे वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता अगर खुदा नजर ही ना करे साढ़े ते और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया कि तू ख्याल ही नहीं करता तो अगर खुदा ऐसा करना शुरू कर दे जो उसने इस्राएल कौम के साथ किया था अगर आज वो आपके साथ करना शुरू कर दे तो आपका क्या जवाब होगा कोई भी बताइए सामने से क्या जवाब होगा कोई भी बताए क्या नेगेटिव होगा खुल के बताएं अगर खुदा आपकी दुआओं का जवाब नहीं देता है और आपकी तरफ ध्यान नहीं करता है और आपका ख्याल नहीं करता तो क्या आपके दिल में आएगा हर बात पे गिले शिकवे कौन सा गिला शिकवा आएगा खुदाया तूने मेरी बात को सुना नहीं तूने उसका जवाब नहीं तो अगर खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारा तरीकेकार ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे उस तरीकेकार पे चलना शुरू करेंगे अगर जॉब पर आप जाते हैं और टाइम टेबल जनाब 7 से लेकर 5 बजे का है तो अगर वो कहते हैं कि आप लेट आएंगे और आपकी सैलरी काटी जाएगी तो क्या हर रोज आप अपनी सैलरी कटवाएंगे सैलरी वालों क्यों बेगम लत मारेगी जा पुत्र जल्दी जा या भाजी जल्दी जाओ क्योंकि पूरी तरह चाहिए सानू तो चर्च वाले टाइम के लिए क्यों नहीं टांगे मारी जाती मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि सिर्फ रोजा रखना ये काफी नहीं है दुआ करना सिर्फ ये काफी नहीं है अपनी जिंदगी में तब्दीली और अपने जिंदगी में बदलाव लाना ये भी लाजमी है हालेलुया और आज के बाद अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो ये तरीकेकार है रोजा रखने का वरना कोई काम नहीं है तड़ा रोजा रखना कोई दुआवा करना कोई फायदा नहीं जे कोई चीज थानू नहीं मिलेगी बल्कि पुलिसा अपने नाल चड़ेला बदरूआ चुबेड़ लोगे अपने नाल मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं अगर आप खुदा को इज्जत नहीं देते तो आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते बल्कि आप खुद इज्जत के लायक नहीं है खुदा को ऑनर दें ताकि वो आपको इज्जत दे हालेलुया हालेलुया तो कोशिश करें ना सिर्फ यहाँ पे टाइम पर आए बल्कि हर जगह पे टाइम पे जाएं और टाइम पे अपने हर काम करें और यकीन जाने आप फकीर फरीसियों वाले काम नहीं करने हैं आपने खुदा की पसंदीदा कौम बननी है वो कौम जो खुदा को पसंद है हालेलुया हमने जब रोजा रखना है तो भूखा रहना सिर्फ रोजा नहीं है हमने वो तमाम चीजें अपनी जिंदगी में अपनानी है जो खुदा यीशु मसीह ने सिखाई है और ये बातें यकीन जाने यही कलाम है अगर आपको पढ़ना नहीं आता है अगर आपके कान बंद हैं तो यकीन जाने किसी से कहें और उससे पूछ लें कि जो बातें यहाँ पर लिखी है मैंने वही एक्सप्लेन की है इसके अलावा मैंने कोई नहीं कही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने घर की कहानियां सुनाऊं तो वो मैं यहाँ पे नहीं सुना सकता हालेलुया उसके लिए आपको अलग मुझसे टाइम लेना पड़ेगा अगर बाइबल की बातें हैं तो यहाँ पर लेंट सीजन का आगाज हो चुका है और ये बाइबल की बातें हैं कि अगर हम सही रोजा रखना चाहते हैं
तो जुल्म की जंजीरों को तोड़े और खुदा के हजूर मकबूले नजर ठहरे, और जैसा वो चाहता है हम वैसे रोजे रखें, तो यकीन जाने आपको कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी खुदा मेरे लिए कर। खुदा को खुद पता है कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। वो आसमान के दरीचे खोलकर आपको इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। और आपने क्या करना है इस रोजों के सीजन में? खैरात करनी है। आप पहाड़ी वाज देखें तो इससे पहले कि खुदा अपनी कौम अपनी पहाड़ी वाज में लोगों को दुआ करना सिखाता है, इससे पहले कि दुआ करवानी सिखाए उसने खैरात करवानी सिखाया है। खैरात करवानी सिखाया, उसके बाद दुआ करवानी सिखाई है, और उसके बाद जाके उसने रोजे की तालीम दी है। हालेलुया। आपने 5वां बाब पढ़ना है और देखना है कि पहले खैरात आई है, फिर दुआ आई है, और फिर रोजा आया है। इससे पहले कि आप रोजा रखें, आप खैरात करना शुरू कर दें, आप दुआ करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर रोजा रखना शुरू कर दें। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की तरफ।